नमस्कार, दिल्ली डिफेंस एकेडमी चूरू में आपका स्वागत है। यहाँ पर डिजिटल बोर्ड के साथ आपकी क्लासें शुरू हो रही हैं। 22 अप्रैल को होने वाला अग्निवीर भर्ती पेपर, जिसमें एक ऐसा टॉपिक हम लेकर आए हैं आज, प्रतिशत। और इस प्रतिशत टॉपिक से एक प्रश्न जरूर मिलता है, और प्रतिशत टॉपिक से ही जो रिलेटेड टॉपिक हैं जैसे लाभ, हानि, ब्याज, उनका भी प्रश्न 100% मिलता है। तो आज हम करने वाले हैं प्रतिशत टॉपिक की शुरुआत। प्रतिशत टॉपिक की शुरुआत के साथ ही देखते हैं एक रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। यूं मत बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, वो मंजिल भी मिलेगी और मंजिल मिलने का मजा भी आएगा। तो अब स्टार्ट करते हैं हम प्रतिशत टॉपिक पर। ये हमारा पहला क्वेश्चन, करो इसको। एक संख्या में 84 की वृद्धि की जाती है तो वह स्वयं का 107% हो जाती है। तो वह संख्या क्या है? एक संख्या है, उसमें 84 की वृद्धि की जाती है तो वह संख्या स्वयं का 7% बन जाती है। तो वह संख्या पूछ रहा है। उत्तर आया क्या? किसी एक संख्या में 84 की वृद्धि, 84 की वृद्धि करने पर वह स्वयं का कितना बन जाती है? 107। संख्या अपने आप में क्या होती है? 100%। यही बात है यहाँ पे, संख्या अपने आप में 100% होती है। अब बोल रहे हैं कि और संख्या में 84 की वृद्धि कर दें, नंबर की कितनी वृद्धि कर दें? 84 की वृद्धि कर दें तो ये प्रतिशत में कितना हो जाता है? 107%। मैं ये कह सकता हूँ 7% बराबर 84। 7% की वृद्धि ही 84 है, ये प्रतिशत में और ये नंबर में। मैं बोल सकता हूँ 7%। 7% का मान किसके बराबर है? 84 के बराबर। यहां से 1% का मान निकालें तो 84/7। वह संख्या क्या है? संख्या अपने आप में क्या होती है? 100%। तो 100% का मान निकालेंगे। 7 से कितनी बार कट रही है? 12 बार। तो वह संख्या क्या है? 1200। डी ऑप्शन सही होगा। संख्या में 84 की वृद्धि और वो संख्या 107, 100 का 107 बन रही है। जो वृद्धि प्रतिशत में हो रही है ना, वो वृद्धि नंबर में 84 की हो रही है। चलो अगला सवाल करो। एक परीक्षा में 70% लड़के पास हुए और 150 लड़के फेल हुए। परीक्षा में कितने लड़के पास हुए? एक तो प्रतिशत दे रखा है, लड़के 70% लड़के हैं, 150 है लड़के फेल हुए। यानी लड़कों का प्रतिशत दिया है तो लड़कियों का प्रतिशत पता होना चाहिए हमें। यानी कक्षा में जो लड़के और लड़कियां होती है उसका प्रतिशत मान कितना होता है? 100%। 100% में 70% लड़के हैं तो लड़कियां कितनी रह गई? 30%। निकालो। 350। कक्षा में लड़के और लड़कियों का पूरा प्रतिशत देखें तो अपने आप में कितना है? 100%। कक्षा में 100% है। 100% में बोल रहा है कि बॉयज कितने हैं? 70%। तो गर्ल्स कितनी है? 30% है। पास हुए 150 लड़के फेल हुए तो 70% लड़के पास हुए और 150 लड़के फेल हुए तो अच्छा, लड़कियां हैं ही नहीं। पास और फेल का मामला है। ये तो पास हुए हैं और ये क्या हुए हैं? फेल। 70% पास हुए तो 30% क्या हुए? फेल हुए। 150 लड़के फेल हुए, नंबर में कितने फेल हुए? 150। और प्रतिशत में कितने फेल हुए? 30। मैं ये बोल सकता हूँ 30% का मान 150 के बराबर है। बोल सकता हूं 1% का मान किसके बराबर है? 150/30।
30 के। पूछ रहा है कि परीक्षा में कितने लड़के पास हुए, पास कितने हुए? 70%। तो 70% का मान पूछ रहा है। देखो 0 से 0, 3 से 5 बार, 7 पंजो 35, 350। लड़के और लड़की नहीं है, लड़के हैं, लड़के पास और फेल का हो जाएगा। निम्नलिखित को भिन्न के रूप में व्यक्त करो। भिन्न फ्रैक्शन है, भिन्न होती है अंश बटा हर। कोई भी संख्या है उसे अंश बटा हर के रूप में लिखना क्या कहलाता है? भिन्न कहलाता है। ये प्रतिशत मान है ना, प्रतिशत हटते क्या लगाएंगे? बट्टा 100 लगाएंगे। प्रतिशत निकालना हो तो गुणा 100 करेंगे, प्रतिशत निकालना हो तो गुणा 100 करेंगे, प्रतिशत निकालना हो तो बट्टा 100 करेंगे। 10% को हमने क्या किस में बदलना है? भिन्न रूप में। 10% को देखो 10% हटाते क्या आएगा? 1/100। 0 से 0 कैंसिल, इसका मतलब कि 1/10। ये भिन्न रूप है क्या? बिल्कुल। 15% का भिन्न रूप देखो, 15% हटाते ही बट्टा 100 कट रहा है क्या? कट रहा है। 5 से कितनी बार? 3 बार। 5 से कितनी बार? 20 बार। 2.5 का बताओ, 2.5% का भिन्न रूप बताओ। 1/40। 2.5 को किस प्रकार लिखेंगे? एकदम देखो 2.5% हटाएंगे बट्टा 100। अब ये पॉइंट हटाएंगे तो 1 0 और आ जाएगा। 25 के पाड़े से ये 1 बार कट रहा है, 25 के पाड़े से 100 4 बार कटता है, 1 0 है। 1/40 ये भिन्न रूप है। 75% का 3/4। 0.5% का 0.5% है। सेम ही 0.5% है ना। 0.5% को देखो 5% हटाते ही बट्टा 100। अब पॉइंट हटाते ही गुणा 1 0 और आ जाएगा। 5 के पाड़े से ये 1 बार कट रहा है, 5 के पाड़े से ये 1/200। अगर प्रतिशत मान दिया और उसका भिन्न रूप पूछे तो करना क्या है? प्रतिशत हटा के बट्टा 100 करना है और फिर उसको काट बांट करना है। ठीक है। प्रश्न है निम्नलिखित को दशमलव भिन्न के रूप में व्यक्त करो। दशमलव भिन्न को मतलब है जैसे 0.5 ये दशमलव है क्या? बिल्कुल है। 3.4 दशमलव है क्या? दशमलव भिन्न के रूप में व्यक्त करो। 60% को दशमलव भिन्न में व्यक्त करने का तरीका क्या है? यानी बट्टे में 100 लगेगा ना, उसका क्या करना है? हमें दशमलव बनाना है, काटना नहीं है। देखो 60% को क्या लिख सकते हैं? 60/100। 0 से 0 तो कट गया। अब देखो ये 0 है, ये 2 के पाड़े से काटना नहीं है, हमें तो दशमलव बनाना है ना। तो 0 से सीधा दशमलव बन रहा है, एक अंक छोड़कर पॉइंट लग जाएगा, तो 0.6। 10% का दशमलव रूप है 0.1। 10 बट्टा लगाएंगे 100, 1 0 से 0 कट रहा है, 1 0 10 का भाग देंगे तो इकाई अंक छोड़कर पॉइंट लगता है, तो 0.1। 0.15% का दशमलव रूप, 0.15% का दशमलव रूप। 0.15% हटते ही बट्टा 100, ये प्रतिशत हटते ही बट्टा 100 नहीं, दो अंकों के बाद पॉइंट है तो 2 0 आएंगी, यानी 100 आएगा। 5 के पाड़े से इसको काटो मत आप। 15, 1 2 3 और 4 0 है, तो 4 अंकों के बाद में पॉइंट, हमें तो दशमलव रूप बनाना है तो काटे क्यों? तो 4 अंकों 1 2 3 और 4 यहां पॉइंट लग जाएगा। 0.0015 ये दशमलव रूप है। 12.5 का दशमलव रूप है, 12.5 का दशमलव रूप। सेम ही प्रतिशत का बट्टा 100 लगाना है, पॉइंट हटेगा तो 0, यानी 1000 है। 1000 है तो 1 पॉइंट है 1 2 5। 10.5 का भिन्न रूप है 10.5% हटते ही बट्टा 100, 1 पॉइंट हटते ही बट्टा 0। 1 2 और 3 0 है, दाईं तरफ से 3 अंक छोड़कर पॉइंट लगाना है, तो 105, 1 2 और 3 ये पॉइंट, ये सब भिन्न रूप है दशमलव।
जिसके अंदर दशमलव हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, किसी संख्या का 32% उसी संख्या के 17% से 120 अधिक है। किसी संख्या का 32% है, उसी संख्या के 17% से 120 अधिक है, संख्या क्या है? किसी संख्या का 32% और उसी संख्या का 17% से 120 अधिक है। आठ सौ। क्या बात। किसी संख्या का 32% है, उसी संख्या का 17% से कितना अधिक है? यानी वो कह रहे हो कोई संख्या है को 32% काट लो और भी संख्या को कितो काट लो 17% काट लो। आ दोनों को अंतर है ना जो 120 है, अधिक ज्यादा कम ऊपर ऐसे अंतर का ही नाम हुआ है। 120 अधिक है, मैं 32% और 17% को अंतर काटना चाहूं तो 15% है, मैं 15% बराबर 120 लिख सकूंगे। आई बात कह रहे कोई संख्या को 32% और 17% है वो 120 अधिक है। 1% को मान काट से तो 120 बटा 15। प्रश्न पूछो कि है संख्या क्या है? संख्या के ही अपने आप में सोती है। 5 के पाड़े से 3 के पाड़े से काट दो 5 बार और 3 के पाड़े से 40 बार, 5 के पाड़े से 20 बार, 40 ने 20 गुणा कैसे दे 800 बस संख्या 800 है। ऑप्शन का ऑप्शन 500 का 32% काटो और 500 का 17% काटो, देखो अंतर 120 है कौन नहीं, तो ऑप्शन कट जाएगा। ऑप्शन सी लियो 800 का 32% काटांगा और 800 का 17% काटांगा, अंतर 120 आ रहा है, तो ऑप्शन सी सही दिशा अपनो। प्रश्न देखो दिखानी हो 300 का 0.5% क्या होगा? 300 का 0.5% क्या होगा? 1.5। 300 का काटते क्या लगाना है? गुणा का चिन्ह। 0.5% हटते ही बट्टा 100, पॉइंट हटाएंगे तो 0, 2 0 से 5 से 3/2, 3/2 का मतलब है 1.5। यदि किसी संख्या का 23% 690 है तो उस संख्या का 72% क्या होगा? निकालो। दो हजार 160। यदि किसी संख्या का 23% है 690, संख्या अपने आप में क्या होती है? 100% को 23% निकालियो, कितो निकालियो? और 23% को मान में यह कैसे होंगे 690 के बराबर है, यही बात कर रहे हो। प्रश्न किसी संख्या का 23% 690 है, ठीक है 23% 690 है, मैं 1% को मान काटना चाहूं तो 690 बटा 23। उस संख्या का 72% क्या है? उस संख्या का 72% में 72 लगा दियो, अपन तो सीधे 72% काटना है, 100% को मान काट के क्या करांगा? 23 कई बार कट रहे हैं
30 बार 72 जीरो को जीरो 6 216 2160 ऑप्शन नंबर डी सही है। ऑपरेशन करो दिखानी। एक व्यक्ति 252 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गाड़ी चला रहा है। यदि वह अपनी चाल को 20% बढ़ा दे तो उसकी नई चाल क्या होगी? सेम ही प्रश्न है। आ चाल है वृद्धि कर रहे हो, मैं थाने कह दियो मेरे को 500 रुपया ही, 500 रुपया में 20% की वृद्धि होगी तो कितना रुपया हो जाएगा? 500 का 20% और जुड़ जाएगा। एक मां आई बात कह रहे एक व्यक्ति 252 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गाड़ी चला रहा है। यदि वह अपनी चाल को 20% बढ़ा दे तो उसकी नई चाल क्या होगी? 252 का पहले 10% काटो, कितना हो गया? 25.2। 25.2 का 10% को दुगुना ही तो 20% हुआ है। 25.2 का दुगुना कर दो, 50.4 जोड़ दो 252 में। 302.4। देखो कोई भी 10% की वृद्धि करे, 20% की वृद्धि करे ना, प्रतिशत 100 प्लस कर दो, एक ही बात है। मैं कह दियो 10% की वृद्धि में यह लिख सकूंगे 110, 20% की वृद्धि में यह लिख सकूंगे 120, बिल्कुल लिख सका। पर्सन है कि 252 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड में गाड़ी चल रही और एक चाल में वृद्धि कितनी करनी है? 20% की। 20% ने मैंने 100 के ऊपर बढ़ा के लिख दी, सीधी सीधी 100 के ऊपर बढ़ा के लिख दी 120। काट बाट करना है ओनली 6 5 का पाड़ों का 252 ने 6 गुणा कर लो, 252 ने 6 गुणा करके भाग कितना को देना? आपने 5 को भाग देना है। 302.4 किलोमीटर प्रति घंटा सी। या फिर सीधो में थाने कहे कोई भी नंबर है को 10% निकालना को तरीको की है, दाई तरफ एक अंक छोड़ के पॉइंट लगानो। 252 का 10% कितना हो गया? अपन तो 20% पूछो तो इको दुगुणो कर दो 50.4 और 50.4 एक में जोड़ दो 50.4 हो जाएगा। ये ऑपरेशन देखो 4800 का 15.5% क्या होगा? एक में कई बार गलती करें 15.5%। अब वो परसेंट हटा के खट लगानो है, मतलब बट्टा 100 लगाओ अब वो खट लगानो है। इन कई बार गलती हुआ है, ये प्रश्न करो दिखानी। 4800 का 15.5% क्या होगा? $744 15.5% मिश्र भिन्न के रूप में ना 15.5 इन हल करना आवे, सरल भिन्न में बदलनी आवे अपन बिल्कुल आवे। 15.5% 15 2 ने 15 गुणा करांगा और ऊपर जोड़ांगा, आई प्रक्रिया आवे ने 30 सर 31/2% और इतो निकाल दो अपन की को 4800 का को मतलब है 31/2% हटाशू। मैंने बताओ 100 कट लगाऊं बट्टा 100, ये 2 के बट्टा में 100 लगाऊं कि एक ही बट्टा में 100 लगाऊं? हाँ, जब वो प्रतिशत को भिन्न रूप में प्रतिशत बन जाए ना तो इको बट्टा 100 अठी लगाना है, ये 2 के नीचे कौन लगाना है, इस चीज को ध्यान रखिए। अब काट दो 2 जीरो कट गया, 2 का पाड़ों कट रहे गए 24 बार कट रहे। 24 ने 31 गुणा कर कितना 744 हो जाएगा। किसी वस्तु का मूल्य 1800 रुपए, यदि इसे 15% बढ़ा दें तो कितने रुपए की वृद्धि हुई? रुपए की वृद्धि पूछ रहे हैं, न कि टोटल वृद्धि पूछ रहे हैं। किसी वस्तु का मूल्य 1800 रुपए है, यदि इसे 15% बढ़ा दें, यानी 1800 पर 15% बढ़ा दें तो रुपया कितना बने, आई बात पूछ रहे हैं। तो कितने रुपए की वृद्धि हुई?
ओनली अपन वृद्धि पूछी है, कितने रुपए की वृद्धि हुई। 270 कहना मतलब 1800 का 15% पूछ से निकालना है ना, 1800 का 10% निकाल लो, 180 का आधा 5% हुए ना, कितना हो गया 90। 5% को तिगुणो ही तो 15% हुआ है, तो 90 को तिगुणो कितना हो गया, यही आवेंगे। या फिर ये निकाल लो 1800 का 15%, प्रतिशत का 100 लगावांगा, हो जाएगा। एक गांव में 32% महिलाएं, 54% पुरुष और 196 बच्चे हैं, तो उस गांव में महिलाओं की संख्या कितनी होगी। बच्चा, पुरुष, महिला, इस प्रकार का प्रश्न आवे ना, भी गांव की जनसंख्या मानने कितनी आपाने 100%। कोई भी वस्तु, कोई जनसंख्या कुछ भी आवे अपने आप में 100% हुआ वो। अब 100% डिवाइड हो रहा है, 100% डिवाइड हो रहे 32% तो महिला का मां, 54% है पुरुष में। बच्चा को प्रतिशत दिए कौन दियो, थोड़ा सा दिमाग लगाने लगे। 100 में 32 महिलाएं, 54% पुरुष ही, तो 32 और 54 को योग करके 100 में घटा दो, बच्ची जगह के ही बच्चा ही प्रतिशत में निकालो। तो बच्चा को नंबर का मान दे रहा 196 ही, तो बच्चा को प्रतिशत बराबर 196 रख कहां पा, बच्चा को प्रतिशत कितना 80, 32 और 54 कितना हो गया 86। 100 में 86 घट जाएगा, कितना होगा 14%। प्रतिशत में मैंने पता है बच्चा कितना ही 14% ही, और नंबर में क्वेश्चन में ऑलरेडी दे ही रखे 196 ही। 14% को मान है, मैं 196 के बराबर लिख सकूं, 1% को मान है 196 बटा 14। पूछ रखो कि है गांव में महिलाओं की संख्या कितनी है, महिला है कितनी 32% ही, तो 32 से गुणा कर दो। 14 का पढ़ो कितनी बार कटियो, 14 एकम 14, 14 4 56, 14 32 से गुणा कर 448। ऑप्शन नंबर 20 सही है। यदि अपन बच्चा, महिला, पुरुष इस प्रकार को देवे ने, तो अपने आप ने गांव की जनसंख्या माननी कितनी है 100% माननी है। डिवाइड करना है 100 मुंह कर दो, 32% महिला ही, 54% पुरुष ही, तो 32 और 54 हो गया 86% है। 100 में 86% महिला पुरुष ले गया, तो 14% बच्चा ही। नंबर दे रखे 14% को मान 196 के बराबर है। महिला पूछी तो 32% को मान निकालना है, पुरुष पूछा तो क्या को मान निकालना है 54% को मान निकालना है। Yes. 45 किलोग्राम 150 किलोग्राम का कितनी प्रतिशत है। 45 किलोग्राम 150 का कितना प्रतिशत है, वो वही प्रश्न है। मैं थाने कह दूं थारे 100 नंबर को पेपर हो, 100 नंबर का पेपर में थारे 50 नंबर आए, तो थारे कितना प्रतिशत नंबर आए 50% है। आई बात हो कह 45 किलोग्राम है ना, 150 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है। 150 किलोग्राम कितना किलोग्राम की बात करे, 45 की बात करे। प्रतिशत पूछा ना, जब भी प्रतिशत पूछा तो गुणा के करांगा 100 करांगा। 1 0 15 के बार कट रहे हैं, 3 ने 10 गुणा करा तो 30% है। और क्वेश्चन देखो दिखानी, 80 पैसे 5 रुपए का कितना प्रतिशत है। 80 पैसे 5 रुपए का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है। इस प्रकार को प्रश्न आवे ने हमेशा एक चीज ध्यान रखा कि आगे इकाई सेम है को नहीं, इकाई सेम नहीं है तो पहले इकाई सेम करो। यानी 80 पैसा 5 रुपया, तो 5 रुपया ने भी पिस्सा बदल दो। 1 रुपया का कितना पिस्सा में 100 पिस्सा में, ठीक है। तो 5 रुपया में कितना हो गया 500 हो गया। अब कह 500 पिस्सा ही अपना कितना पिस्सा ही 500 पिस्सा मुंह 80 पिस्सा, कितना पिस्सा 80 पिस्सा कितना प्रतिशत है, तो प्रतिशत का तरह गुणा 100।
2 0 2 0 5 के पढ़ाऊं हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। दिल्ली डिफेंस एकेडमी का यूट्यूब चैनल है जिसको आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।